हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अव्वय पुस्तक लेके आ चुका हूँ, वो भी पाया बैठ की। ठीक है, तो जो कक्षा 5 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो को पूरा कंप्लीट ही देखना है, क्योंकि जो आपको स्कूल द्वारा जो नई 8 ग्रेड अव्वय पुस्तक मिली है 2024-25 की नई वाली बुक, तो मैं उसका संपूर्ण सोल्यूशन आप लोगों के सामने कराने जा रहा हूँ, संपूर्ण सोल्यूशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग सामने इस प्रकार से पाया बैठ की किताब है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपकी हिंदी की है, अंग्रेजी की है और गणित की 4 विषय मिले आपको। चारों विषय की मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा पूरे मतलब सोल्यूशन के साथ। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे भी लिखा है 8 ग्रेड अव्वय पुस्तक पाया बैठ कक्षा 5। ठीक है, और साथ ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बरस 2024-25। ठीक है, तो इस वाली नई वाली बुक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम रहेगा पहले आप लोग सामने यहाँ पर अनुक्रमण का मतलब यहाँ पर पूरे पाठ के नाम दिए गए हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, पहले पाठ का नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। दूसरा पाठ है कहानी सपेरों की। तो मतलब ये पूरे पाठ हैं, इन्हीं पाठों के मैं आपके सामने पूरे जो पाठ दिए गए हैं सभी पाठों के मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, इन सभी पाठों की वीडियो लाऊंगा, वो आपको बारी बारी से पूरी किताब भरवा दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग किताब भरना चाहते हो, जितने भी लोग हैं कक्षा 5 वाले जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बहुत से लोगों ने कर लिया था। देखो बेटा, सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि जो आपकी 5वीं की जो परीक्षा है वो है बोर्ड परीक्षा, है ना, बोर्ड परीक्षा। और बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे नंबर प्राप्त करना है, अच्छे नंबर प्राप्त करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से मैं आपको लाऊंगा पेपर। ठीक है, तो पेपर मैं आपके सामने यहाँ पर करवाऊंगा इसी प्रकार से वीडियो ला लागे। साथ ही आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना रहेगी, जिससे आप लोग अच्छी फर्स्ट डिवीजन से पास हो सकोगे। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर बहुत से लोगों ने अनिल ने कर लिया सब्सक्राइब, मेघा ने भी कर लिया, हाँ आप भी कर लिया, हाँ जैसे आपने भी कर लिया, धन्यवाद। इस प्रकार से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सबका कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया ना, हाँ कर लिया है। चलो अब हम देखते हैं पार्ट 1। तो पार्ट 1 है, पार्ट 1 का नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। ठीक है, जो पार्ट 1 का नाम है कैसे पहचाना चींटी को ने दोस्त को, इससे संबंधित क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के आंसर लिखूंगा। ठीक, तो पहले रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प पहचान। सही विकल्प पहचान कहलाते हैं 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सबको एक को सही करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो, पहला लिखा ऑप्शन में एक खेत में चूहा हलचल कर रहा है, कौन सा पक्षियों का समूह उनको मतलब उसको देखकर पकड़ लेगा। तो चूहा को कौन कौन खाता है, तो चूहा को देखो चील खाती है, बाज खाती है, गिद्ध खाती है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाए। दूसरे वाले ऑप्शन पे आपको राइट का चल लगाना, और यहाँ पर आपको उत्तर यहाँ पे जैसे लिखा चील बाज गिद्ध, और यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इसी प्रकार से ऑप्शन लिखा मछली खतरे की चेतावनी कि एक दूसरे को कैसी ढूंढती है। तो आप लोग लिखना है यहाँ पर मछली खतरे की चेतावनी को एक दूसरे को देती हैं कैसे, बिजली तरंगों से, इशारे तरंगों से, ध्वनि तरंगों आपस में बोलचाल के। तो इसमें लगना आपको क्या, बिजली तरंगों से। तो आपको ये पहला सही हो जाएगा, इसमें कर देना है। ठीक है, चलिए अगला आपके सामने यहाँ पे लिख भी देख दो, साफ ऑप्शन लिखा है रमक सिक्का उछाल कर खेल रही है, उसने बारी बारी से दाएं तथा बाएं आंखों से बंद करके देखा, तो आंखें खोलकर एक सिक्का पकड़ने की कोशिश की। आपके अनुसार सिक्का पकड़ने में कब आसानी होगी। तो आपको यहाँ पे लिखना है दोनों आंखों से खोलकर। तो आपको यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन सही लगा देना और यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं तीसरे का तीसरा सही है। चौथा देखते हैं, द ऑप्शन लगा है पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ों की दूरी एहसास होने लगती है। ठीक है, तो इसका आप लोग यहाँ पर 30 ऑप्शन सही है, इसमें आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर राइट क्वेश्चन लगा दे, यहाँ पर लिख दें। जो आपके गलत हो गए थे, एक बच्चे ने भरे थे, उस बच्चे गलत हैं, तो मैंने यहाँ पर सही करके आपको बता दिया। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर राइट क्वेश्चन लगाना और यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे रिक्त स्थान। रिक्त स्थान कहलाते हैं खाली स्थान। तो किस प्रकार से भरना, चलिए तो पहले हम लोग यहाँ पर भरना आपको रेशम। ठीक, पहले वाले में भरना है रेशम यहाँ पर। ठीक है, रेशम का कीड़ा अपनी माता को अपनी उसकी गंध से किलोमीटर पहचान लेता है। तो यहाँ पर रेशम भर देना पहले वाले, गंध भर देना है यहाँ पर। ठीक है, गंध लिखा ना, गंध भर दो, प्रकार से हो जाए। ठीक चला, जंगली यहाँ पर लिखना, जंगली जीवों को कोई हानि ना पहुंचा सके इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए जिम पार्क एवं उत्तराखंड में स्थित है। तो इसमें आपको यहाँ पर उत्तराखंड लिख देना है। दूसरे वाले में क्या करना, उत्तराखंड भर देना है। चौथे वाले में कहा सर्दियों के दिनों में छिपकली लंबी नींद में चली जाती हैं, तो यहाँ पर सर्दियों भर देना है। और यहाँ पर लगा बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन तथा शिकार की सही स्थिति को भाप लेती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर लिख देना है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग सभी लोग जानते हैं छोटे प्रश्नों के उत्तर। तो छोटे प्रश्न जैसे पहले यहाँ पर लगा ऐसे 2 पक्षियों के नाम लिखिए जो हमसे 4 गुना दूरी से अपने भोजन को देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखेंगे गिद्ध, चील, गिद्ध और बाज, जो ये पक्षी हैं जो अपने भोजन को काफ़ी किलोमीटर दूर से देख सकते हैं। अगला आपके सामने
सांप की बाहरी कान नहीं होते हैं फिर भी यह कैसे सुन पाते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे हम सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन से पहचान लेते हैं, यानी सुन पाते हैं, पहचान लेते हैं। तो आपको तीसरे वाले में आपको ये लिख देना है। चौथा प्रश्न लिखा है यहाँ पर, भालू जैसा दिखता हूँ पर भालू नहीं, पेड़ पर उल्टा लटकों पर चमगादड़ नहीं, दिन में 17 घंटे सोता हूँ पर आलसी नहीं, 40 वर्षों में केवल 8 पेड़ खाता हूँ पर घुमत्तू नहीं, उक्त पहेली में किस जानवर के बारे में कहा गया है? तो आपको लिखना है उस उक्त पहेली में स्लोथ जानवर के बारे में कहा गया है। ठीक है, यहाँ लिखा हम लोग स्लोथ, ठीक है, स्लोथ जानवर के बारे में कहा गया है। तो इस प्रकार से आप लोग चौथे का आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 लिखा है, समुद्री जानवर जैसे मछलियाँ अचानक पानी में तेजी से हलचल और अजीब तरीके से व्यवहार करती हैं। तो इसका आंसर लेंगे, यहाँ से लिखना, समुद्री जानवर जैसे मछलियाँ समुद्र में आने वाले तूफान की पूर्वानुमान लगा लेती हैं और सजीव तरीके से, मतलब कि अजीब तरीके से व्यवहार करने लगती हैं, मतलब अजीब तरीके से, अब अजीब लिखा जाइए, अजीब तरीके से व्यवहार करने लगती हैं। ठीक है, अगला छठवें लिखा है, जब बिजली चली जाती है तब हमें मच्छर बहुत परेशान करते हैं, मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का एहसास कैसे होता है? तो इसका आंसर लिखना आपको, मच्छर हमारे शरीर की गंध, हमारे शरीर की गंध और सांस कर, मतलब कि गंध, मतलब कि सांस कर पैरों के तलवे की एवं हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, हमारे देश में कौन कौन से जानवर लुप्त होने की कगार पर हैं? तो आपको उत्तर लिखना, हमारे देश में बाघ, एशियाई बंगाल टाइगर आदि जानवर लुप्त होने की कगार पर हैं। तो ये आपको प्रश्न नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, एक कतार में चलने वाली चींटियां का रास्ता रोकने पर उनके व्यवहार में क्या बदलाव होता है? तो आंसर लिखना आपको, चींटियां जब चलती हैं तो जमीन पर गंध छोड़ती हैं, चींटियां गंध का अनुसरण करके अपने पूरे मार्ग को बनाए रखती हैं, तो आपको ये लिख देना है। अगला आपके सामने यहाँ पे, बाघ की कौन सी विशेष शक्ति आप पाना चाहेंगे और क्यों? इस शक्ति का उपयोग कैसे करेंगे? तो आपको ऐसे लिखना है, बाघ अंधेरे में हम से 6 गुना बेहतर देख सकता है, ये हम में भी चाहेंगे कि यह देखने की शक्ति हमें भी मिले, जिससे हम भी रात में चोर या छिपी हुई वस्तु या जानवर को हम आसानी से देख सकें। तो ये प्रश्न नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। इसका प्रश्न नंबर 10 में लिखा, हमारे देश की सरकार कौन कौन से जंगलों को सुरक्षा प्रदान करती है? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर लेंगे, हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे राजस्थान के भरतपुर जिले और घना इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है, यहाँ लोग जानवरों पर जंगल का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो प्रश्न नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रोजेक्ट कार्ड में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे बिल्ली लिख देना है, यहाँ पे बिन बुलाए लिख देना है, यहाँ पर दूध, यहाँ पर घर, यहाँ पर दिन रात, यहाँ पर छिपकर। वो अगला देखते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर कक्षा 5वीं का पर्यावरण का पार्ट 1 हो गया है। अगर फिर भी आप लोग किसी पर कन्फ्यूजन है तो आप लोग हमें बेशक कमेंट करें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो पार्ट 2 की आएगी, ठीक, पार्ट 2 की आएगी पर्यावरण का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।